डीएम साहब ट्रक ड्राइवर का भेष बना करके एक ट्रक लेकर के उस नाके पर पहुंचते हैं जहां पर उन्हें शिकायत मिली थी कि कुछ पुलिस वाले यहां पर रिश्वत लेते हैं। जब वह उस नाके पर पहुंचते हैं तो पुलिस वाले उनकी ट्रक को रुकवाते हैं और जब वहां उतर कर नीचे आते हैं तो उनसे रिश्वत मांगने लगते हैं। कहते हैं कि अगर तुम्हें यह नाका क्रॉस करना है तो तुम्हें कुछ पैसे देने होंगे, तभी तुम गाड़ी ले जा सकते हो, नहीं तो नहीं ले जा सकते हो। तुरंत जो है डीएम साहब अपना परिचय पत्र दिखाते हुए ऐसा कुछ करते हैं कि वहाँ जितने भी पुलिसकर्मी थे उनकी हालत खराब हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी बिहार की है। बिहार के एक छोटे से गांव की है जहां पर एक मनोज वर्मा नाम के एक परिवार रहता था। उसमें उसकी एक बीवी थी जिसका नाम सुनीता था और उसका एक छोटा सा बच्चा 8 साल का था जिसका नाम वैभव था। यह बहुत ही खुशहाल परिवार था, भले ही गरीब था लेकिन बहुत ही खुशहाल था। मनोज वर्मा जो है वह ट्रक ड्राइवर का काम करता था और बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से काम करता था। वह ना तो रिश्वत देना पसंद करता था और ना ही घपलेबाजी चोरी करना जानता था। उसका जो ट्रक था वह माल लोडिंग करके दूसरे शहर ले जाता था और समय से सामान को पहुंचाता था, यही उसका काम था। कभी-कभी तो ऐसा हो जाता था कि कम से कम 20-20 दिन वह घर पे नहीं आता था। वह अपने काम में इतना बिजी रहता था, लेकिन जो उसका बच्चा था 8 साल का वैभव, वह जो है बहुत खुश रहता था अपने पिताजी को देख करके। और जब उसके पिताजी आते थे तो वहाँ जो है और ज़्यादा खुश हो जाता था, क्योंकि जब उसके पिताजी आते थे भले ही गरीब थे, लेकिन उसे जो है कुछ न कुछ लेकर आते थे, उसके लिए खिलौने लेके आते थे। और त्योहार जो भी नज़दीक आता था, कोई भी त्योहार पड़ता था तो उसके लिए नए-नए कपड़े का इंतज़ाम कर देते थे। इसलिए वह अपने पिता से बहुत प्यार करता था और बहुत मानता था। वह जो है अपने पिता का बेसब्री से इंतज़ार करता था कि हमारे पिताजी कब वापिस आएँगे, कब वापिस आएँगे, यही दौर चल रहा था। यानी कि उनका परिवार छोटा ही था, गरीब था, फटे-पुराने कपड़े पहन के चला लेते थे, लेकिन अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और जो है उसको समय-समय पर वो सारी चीज़ें दिलाते थे जो बच्चों को अच्छी लगती थी। एक दिन की बात है कि मनोज वर्मा ट्रक लेकर के जा रहा था और जो है एक नाके पे भयंकर जाम लगा हुआ था। जब वहाँ जाम लगा हुआ था तो उसने पता किया कि आखिर क्या बात है, तो पता चला कि चेकिंग लगी हुई है, पुलिस वाले ट्रक को चेक कर रहे हैं। उनको कुछ सूचना मिली है कि ट्रक में कुछ स्मगलिंग का सामान जाता है, इसलिए वह चेक कर रहे हैं। मनोज वर्मा जो था वह बहुत ही शांत स्वभाव का था और बहुत ईमानदार व्यक्ति था। उसने तो सोचा था कि जो है मेरे पास तो कुछ है नहीं, चेक करें, क्या चेक करेंगे? मैं तो माल सेठ जी का माल लेके जा रहा हूँ, इसमें तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद में धीरे-धीरे सारी गाड़ियाँ चेक हो रही हैं और जब उसका नंबर आता है तो पुलिस वाले उसे नीचे उतारते हैं और कहते हैं कि जो है गाड़ी का कागज़ दिखाओ। मनोज जो है तुरंत गाड़ी का कागज़ दिखाता है और कागज़ दिखाने के बाद फिर पुलिस वाले कहते हैं कि तुम लाइसेंस दिखाओ। लाइसेंस दिखाते हैं, फिर कहते हैं इसमें क्या लोड है? तो वह कहता है कि साहब इसमें सामान मैंने लोड किया है जो सेठ जी का है और इसे मुझे समय से पहुँचाना है, अगर मैं समय से नहीं पहुँचाऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो वहाँ कहता है कि इसके पेपर दिखाओ, जो सामान लोड है इसका पेपर, तो वहाँ पेपर भी दिखाता है, सब कुछ सही था। अब इधर जो पुलिस वाले हैं वहाँ सोच रहे हैं कि इससे कैसे रिश्वत ली जाए, इससे जो है इसके तो सारे कागज़ कंप्लीट हैं, अब इससे रिश्वत लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तब एक दूसरा सिपाही बोलता है, कहता है तुम्हारे पास कागज़ हैं? दूसरे शहर में जाने के लिए कागज़ होना ज़रूरी है, तुम्हें ये नहीं पता है? तब जो मनोज वर्मा ड्राइवर था वहाँ कहता है साहब मैं आज नहीं, मैं बहुत दिनों से सामान लेके जा रहा हूँ और कभी मुझे ऐसे कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी कि उस जगह पे जो है मुझे दिखाना पड़े। और मैं जो है माल जो लोड किया हूँ उसका मैं कागज़ दिखा रहा हूँ, अपना लाइसेंस दिखा रहा हूँ, गाड़ी का कागज़ दिखा रहा हूँ, सब कुछ तो व्यवस्थित है साहब, अब और क्या चाहिए आपको? तो वहाँ कहते हैं पुलिस वाले कि बहस मत करो, अगर तुम्हारे पास कागज़ है दूसरे शहर में जाने का तो मुझे दिखाओ, नहीं तो अपनी गाड़ी खड़ी कर दो और तभी जाने पाओगी। फिर जो है एक दूसरा पुलिस वाला बोलता है, अगर जाना है तुम्हें तो कुछ पैसे का इंतज़ाम करो, मैं जो है तुम्हारी गाड़ी पार करवा दूँगा। 5000 रुपए का चालान नहीं तो हो जाएगा तुम्हारा। तब वह कहता है मेरे पास 5000 अभी कहाँ है, मैं अभी माल लोड करके जा ही रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं और मैं किस बात के पैसे दूँ? मैं सब कुछ जब मेरा सही है, तो मैं पैसे किस बात के दूँ? फिर वहाँ कहता है कि चलो ठीक है 5000 नहीं लेकिन 2000 का व्यवस्था तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम 2000 रुपए नहीं देते हो तब तुम्हारी गाड़ी नहीं जा पाएगी। इधर जो है जो सेठ था उससे उसने बात किया कि सेठ जी ऐसी-ऐसी दिक्कत है और गाड़ी को पुलिस वाले ने रोक लिया। तो सेठ कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, गाड़ी तुम्हारी है, चला तुम रहे हो,
इसमें मेरी क्या दिक्कत है? मेरा माल लीगल है, अनलीगल तो है नहीं। अगर मेरा समय से माल नहीं पहुँचा तो उसके भी पैसे तुम्हें भरने पड़ेंगे, हर्जाना भी भरना पड़ेगा। अब वहाँ मनोज वर्मा जो था और भी परेशान हो गया। अब कहा कि 2000 रुपए ये मैं भरूँ, उसके बाद में अगर समय से नहीं पहुँचा तो लाखों रुपए का नुकसान होगा, उसको मुझे अलग से भरना पड़ेगा। इसी टेंशन में वहाँ डूबा था कि इतने में पुलिस वालों ने उसकी गाड़ी साइड में लगवा ली और कहा गाड़ी चौकी पे खड़ी कर दो। जब तुम्हारे पास पैसे का प्रबंध हो जाएगा तब तुम आना, गाड़ी लेकर के जाना। इसके बाद में वहाँ गाड़ी खड़ी कर देता है और धीरे-धीरे पैदल ही मन में सोचते हुए कि कैसा ज़माना चल रहा है, कुछ पैसों के लिए अपना दीन ईमान छोड़ देते हैं लोग। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद ही 1000 2000 के लिए हम जैसे गरीबों को परेशान करते हैं। यही सोचता हुआ वहाँ धीरे-धीरे जो है अपने घर पहुँच गया। अपने घर पे पहुँचने के बाद उसका एक मित्र था सुधीर। सुधीर से जो है वहाँ इन सारी घटनाओं को बताता है, कहता है कि यार क्या बताऊँ, आज मेरी गाड़ी जो है पुलिस वालों ने खड़ी करवा ली। मेरे सब कुछ कागज़ भी कंप्लीट थे, जो मैं माल लोड किया था उसका भी पेपर बना था, मेरे पास लाइसेंस भी है और ऐसा कोई चीज़ नहीं था जो मेरे पास नहीं था। लेकिन पुलिस वालों ने मुझे जो है शहर में, दूसरे शहर में एंट्री के बहाने उसका पेपर माँगा और कहा कि अगर नहीं 5000 रुपए दिया तो पेपर दिखाओ। तो मैं आज तक कभी पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ी दूसरे शहर में जाने के लिए, इसलिए मेरे पास पेपर नहीं थे, इसलिए पुलिस वालों ने कहा कि 5000 रुपए दिया तो गाड़ी खड़ी कर दो। मेरे पास 5000 नहीं थे, इसलिए मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। अब बताओ कैसे क्या होगा? तब वहाँ जो है सुधीर कह रहा है कि अच्छा ठीक है, कल चलो हम सुबह चल के बात करेंगे। इसके बाद में जो है मनोज घर पे आता है, घर पे पहुँचता है तो उसकी पत्नी पूछती है कि आज गाड़ी क्या हो गई? तो उन्होंने कुछ नहीं बोले, गाड़ी क्या हो गई? उसका जो लड़का था वैभव वहाँ दौड़ के आया, बोला पापा गाड़ी क्या हो गई? गाड़ी नहीं लाई, क्योंकि जब गाड़ी आती थी तो वह गाड़ी में बैठता था, खेलता था, यही सब पूछ रहा था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया कि गाड़ी आखिर में क्या हो गई और एकदम सदमे में डूबे हुए थे। उसके बाद में जाते हैं और चुपचाप लेट जाते हैं। उनकी पत्नी समझ नहीं पाती कि आखिर में क्या हुआ है, क्यों ये नाराज़ है। बहुत सुनीता जो है बहुत पूछने की कोशिश करती है लेकिन मनोज नहीं बता पाता है। वह इसलिए नहीं बताता है क्योंकि कहता है, अपने मन में सोचता है कि मैं जो परेशानी झेल रहा हूँ मैं अपने परिवार वालों को बताऊँगा तो ये भी टेंशन में आ जाएँगे। इसलिए वह नहीं बताता है। धीरे-धीरे शाम हुई, शाम को जो है वहाँ उसकी पत्नी खाना बनाती है और उसे जगाती है कि खाना खा लो, लेकिन वह उठता नहीं है, ज़बरदस्ती उसे उठाती है तो एक रोटी खाना खा कर के वह लेट जाता है, कहता है मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊँगा। ज़बरदस्ती एक रोटी खाता है। उसके बाद में वह जो है सो जाता है और रात भर यही सोचता है कि आखिर कैसा ज़माना चल रहा है। हम जैसे गरीबों के लिए कहीं जगह भी नहीं है कि हम लोग शांति से कमा खा सकें। क्योंकि जो मनोज वर्मा था एक ईमानदार व्यक्ति था। वह जो है ना तो भविष्य में चोरी किया था और ना इस तरीके से काम किया था और उसके साथ जब हो रहा था तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। यही सब सोच रहा था और अचानक से जो है कब सो गया पता नहीं चला। सुबह जब हुई तो जो है वैभव उठा और स्कूल के लिए तैयार होके वहाँ स्कूल जाने लगा, तो अपने पिताजी को जगाने लगा। उसने सोचा कि पिताजी से जगा के कुछ मैं 2-4 रुपए ले लेता हूँ स्कूल में कुछ खरीदने के लिए। यही सोच के वहाँ गया अपने पिता के पास और जगाने लगा उन्हें। तो उसकी जो है माँ सुनीता वहाँ भी पहुँची, वहाँ भी जगाने लगी कि उठो सुबह हो गई है और काफ़ी समय हो गया है अब उठो। क्योंकि मनोज जो था वह समय से उठ जाता था, क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी बहुत ही कैसी होती है वह एक ट्रक ड्राइवर ही जानता है। अगर आपके आस-पास कोई ड्राइवर है तो आप भी जानते होंगे कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। कब सोना, कब उठना वो खुद ही जानते हैं कि कैसे उनका हाल रहता है। लेकिन आज जो है मनोज वर्मा नहीं उठ रहा था, उसके बाद में उसे जो है उठाने का प्रयास करती है, तब जो है उसका हाथ-पाँव पूरा ढीला हुआ था, तो वहाँ बगल में एक-दूसरे को बुलाती है, वहाँ आते हैं हेल्प के लिए, लेकिन पता लगता है कि मनोज जो है अब इस दुनिया में नहीं है। जैसे सुनीता को इस बात का पता चलता है कि मनोज हमें छोड़ के चला गया है, अब इस संसार में नहीं है, वहाँ रोने-चिल्लाने लगती है, उसका जो बेटा था वहाँ भी रोने-चिल्लाने लगता है और जो है अब क्या करे, क्योंकि वही एक कमाने का ज़रिया था। अब उसके जो है बा वैभव जो था उसके सर के ऊपर से पिता का साया हट गया और इधर सुनीता भी परेशान। गाँव के कुछ लोग जो हैं मिल के उसकी जाते हैं, मिट्टी मुकाम करते हैं। उसके बाद में अब जो है जैसे उनके जीवन में अंधेरा हो गया है,
क्योंकि यही माँ और बेटा दो ही लोग बचे थे। सुनीता के सामने अब बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया। उसे बच्चों को जो था उसे भी पढ़ाना था और अपना भी जीवन यापन कैसे करना था। बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, यही सब सोच रही थी। लेकिन उसने जो है हिम्मत नहीं हारी और धीरे-धीरे उस सदमे से बाहर निकल के वहाँ जो है घरों में काम करके, चौका बर्तन का काम करके पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया और जो है वैभव को पढ़ाना शुरू कर दिया। 10-12 दिन 15 दिन बीता था कि जो है उसका जो मित्र था सुधीर वहाँ आया और इस घटना को बताने लगा कि उसकी मौत ऐसे नहीं हुई थी। उसके ट्रक को पुलिस वालों ने रख लिया था और रिश्वत माँग रहे थे। यही कारण था कि मनोज को सदमा लगा और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। यह बात जो वैभव था वहाँ भी सुन रहा था। वह जो है इस बात को सुन रहा था और था तो छोटा ही लेकिन बहुत समझदार था। उसने जो है निर्णय लिया, अपने माँ से कहा कि माँ मैं उन सिपाहियों से बदला ज़रूर लूँगा जो ऐसा काम कर रहे हैं। इसके बाद वह भी दिन-रात मेहनत करने लगा और जो है समय धीरे-धीरे बीतता गया। वैभव बड़ा हुआ, वह हाई स्कूल पास किया, इंटर पास किया, उसके बाद में बीए किया। उसके बाद में अपने माताजी से बोला माताजी मैं जा रहा हूँ एक अधिकारी बनने दिल्ली और जब तक मैं अधिकारी बन नहीं जाऊँगा तब तक मैं जो है वापस नहीं आऊँगा। आप तब तक मेरा इंतज़ार करिएगा। जब मैं एक बड़ा अधिकारी बन जाऊँगा तभी मैं आऊँगा। इसके बाद वहाँ दिल्ली चला आता है और दिल्ली आने के बाद में देखता है कि यहाँ तो होड़ लगी हुई है अधिकारी बनने की। जिसके पास पैसा है वही कोचिंग कर रहा है, नहीं तो नहीं। फिर उसको जो है एक ट्रस्ट दिखाई पड़ा, जहाँ पे जो है कुछ गरीब बच्चों का मदद किया जाता था। एनजीओ टाइप का था, वहाँ जाके वहाँ पे जाता है और मदद माँगता है, वहाँ पे उसे मदद मिल जाती है और वह धीरे-धीरे उसी के माध्यम से पढ़ना शुरू करता है और सुबह-शाम कुछ काम भी कर लेता है और धीरे-धीरे समय बीतता गया, 2-3 साल बीता और जो है वहाँ यूपीएससी क्रैक कर लिया। मेहनत करके तैयारी किया और इस यूपीएससी क्रैक करने के बाद में वहाँ एक आईपीएस अधिकारी बन गया और आईपीएस अधिकारी बनने के बाद में जो है जब उसकी पोस्टिंग हुई, तब वहाँ जो है पोस्टिंग होने के बाद में वहाँ अपने घर आया और माताजी से मिलकर बहुत खुश हुआ और कहा कि जो है आज जो है पिताजी का सपना पूरा हो गया। अगर पिताजी होते तो देखकर कितना खुश होते। इसके बाद में जो है उसकी जब जॉइनिंग हुई तो वहाँ जो है उसके पास एक ऐसी ही घटना आई कि एक ड्राइवर जो है वहाँ ट्रक लेके जा रहा है और नाके पे उसे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। शायद संजोग से इसकी भी ड्यूटी वहीं पे लगी जहाँ पर जो है इसके पिता का जो है चालान के लिए पुलिस वाले बोल रहे थे, उसी जिले में जो है लगी। इसको जब इस बात की सूचना मिली तो यहाँ कहा ठीक है, अब मैं जो है कोशिश करता हूँ कि इसको कैसे निपटा जाए। उसके बाद में यह जो है एक ट्रक ड्राइवर का भेष बना करके और एक ट्रक वाले से बात करके ट्रक लेता है और जो है कहता है किसी को मत बताना और साधारण जो है कुर्ता और धोती पहन करके उस ट्रक को लेकर के उसी नाके पे पहुंचता है जहां पर जो है पुलिस वाले रोक रहे थे। जब पुलिस वालों ने उसे रोका तो वहां उतर के आया और कहा जो है कि पहले गाड़ी का कागज दिखाओ। यहाँ गाड़ी का कागज दिखाते हैं और जो है उसके बाद कहते हैं लाइसेंस दिखाओ। तो डीएम साहब कहते हैं मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है। तब पुलिस वाले कहते हैं तुम्हें 10,000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है और तुम जो है कहाँ जा रहे हो ये सब बताओ। तब जो है वैभव जो है जो आज एक आईपीएस बना हुआ था वहाँ कहता है कि जो है ये 10,000 रुपये आप ऐसे सबसे लेते हो। ये कहते हैं कि तुम्हें देना ही पड़ेगा, अगर नहीं दोगे तो जा नहीं पाओगे। फिर वैभव जो है अपना जो है आई कार्ड निकालता है और दिखाता है। जैसे ही वहाँ के जितने भी सिपाही लोग थे, दरोगा थे, वहाँ देखते हैं कि यहाँ तो खुद ही जो है आईपीएस अधिकारी हैं और हमारे ही जिले के हैं। तुरंत उनके पैरों के तले से ज़मीन खसक जाती है और जो है यह वैभव कुछ पुलिस वालों को अलग से बुला के रखता है, इन सबको गिरफ्तार कर लेता है घूस लेने के जुर्म में और उसके बाद में इनको थाने लेके आता है। पूरी जो है इनकी एक रिकॉर्डिंग बन गई थी क्योंकि वहाँ रिकॉर्डिंग कैमरा लगे गए थे ताकि जो है कहीं कोई गोलमाल ना होने पाए और उसके बाद में इनको ला करके सबको बंद कर देते हैं। मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट से जो है सबको सस्पेंड कर दिया जाता है और सस्पेंड करने के बाद में सबको सज़ा भी होती है। इसके बाद में जब वैभव जो है वैभव की माँ को पता चलता है कि आज जो है उसका बदला इसने ले लिया है तो बहुत खुश होती है, कहती है तुम्हारे पिताजी अगर ऊपर से देख रहे होंगे तो कितना आशीर्वाद दे रहे होंगे तुमको। दोस्तों एक गरीब आदमी कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है यहाँ आप इस कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं
और समझ सकते हैं किस तरीके से गरीबों की ज़िंदगी होती है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।